देखिए अब इन सवालों को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। यानी कि माध्यिका निकालने के लिए ये आंकड़ा दिया हुआ है, दो आंकड़ा मतलब दो सवाल है, ठीक है। ये दोनों सवाल को बना के हम समझेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न। सबसे पहले पहला नंबर सवाल को हम ध्यान देते हैं। पहला नंबर सवाल कितना है, 18, 13, 12, 16 और 19। तो इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। आप कोई भी क्रम में सजा सकते हैं, घटते क्रम में भी या बढ़ते क्रम में भी। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने पर, क्या करने पर, सजाने पर तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 12 है। फिर 12 के बाद क्या है, 13 है। 13 के बाद क्या है, 16 है। 16 के बाद क्या है, 18। 18 के बाद 19। ये बढ़ते क्रम में मैंने इसको सजा दिया। अब इसका माध्यिका कैसे निकालना है, तो पहले इसको गिनेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5। 5 जो है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, जब विषम संख्या आती है ना, तो जो बीच में होता है वही माध्यिका हो जाता है। तो इधर से इधर कट गया, इधर से इधर, तो बीच में कौन आ गया, 16 आ गया। तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा, 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब 2 नंबर सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है कि 6, 9। इसको भी सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 के बाद कितना है, 3 है। 3 के बाद कितना है, 4 है। 4 के बाद कितना है, 6 है। 6 के बाद कितना है, 7 है। 7 के बाद कितना है, 9। तो इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये कैसी संख्या आ गया, सम संख्या। जब भी सम संख्या है ना, तो बीच में जो 2 पड़े ना, देखिए 1 2 और 1 2, बीच में ही 2 संख्या पड़ रहा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 6 और जोड़ 4/2, यानी कि 6 4 10/2, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब विषम संख्या आए तो जो बीच में होता है बढ़ते क्रम में सजाने पर, ऐसा नहीं है कि बिना सजाए हुए बीच में जो आएगा उसको लिख देंगे। यानी कि बढ़ते क्रम में सजाने पर विषम संख्या अगर आता है तो बीच वाला जो हो जाता है वही माध्यिका होता है। अगर सम संख्या आता है तो बीच में जो 2 आता है उसको जोड़ के आधा कर दीजिए, तो वही हमारा सही आंसर माध्यिका आ जाएगा। अब 3 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। इस सवाल को क्लीन करके, तो अब इस सवाल 3 नंबर सवाल, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है 10वां के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के लिए। कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए। पहला नंबर को बना के देखते हैं। प्रथम 3 लगातार कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 4 5 ऐसे करते हुए ये सब प्राकृत संख्या है। इसमें पूछ रहा है मात्र 3 गो का माध्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, इसमें से 3 लेंगे। तो 1 2 3, यही 3 गो प्राकृत संख्या हो गया। इसका माध्य निकालना होगा, तो सबको पहले ऐड कर देंगे। 1 + 2 अब +3 अब बटा, प्रेक्षण क्या हुआ, 1 2 3 है इसलिए बटा 3 कर देंगे। 3 2 5 1 6/3। 3 से इसको कैंसिल कर दो, यानी कि इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अब यानी कि अब 4 नंबर, ही 3 नंबर सवाल था, अब 4 नंबर सवाल। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य, तो 5 गो सम संख्या पहले लिखते हैं। 2 4 6 8 और 10। ये सम संख्या हो गया 5 गो। अब इसका माध्य निकालना है, तो सबको पहले ऐड कर दो। क्या कर दो, सबको पहले ऐड कर दो। बीच में ऐड का चिन्ह दे देते हैं। अब बटा, इस गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, तो बटा 5। सबको जोड़ दो, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो यानी 6 4 10, 8 2 10 और 10, यानी कि कितना आ गया, 30/5। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 6 बार में आंसर 6 आ गया। अब 5 नंबर सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य है।
तो विषम संख्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5 ये सब विषम संख्या है। इसी का मतलब यानी कि हमको निकालना है माध्य। तो बटा 3 कर देंगे इसको गिन के। तो 5 3 8 1 9 9 और बटा 3 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है 7 8 9 8 12 6 3 2 का परिसर निकालने के लिए। परिसर का मतलब होता है रेंज। क्या होता है रेंज। तो परिसर निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है। परिसर के लिए हम सीधी सी करेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कितना है 12 है। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 12। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 2 है। तो 12 में से 2 को माइनस कर देंगे यानी कि इसका परिसर कितना हो गया 10 हो गया। अब अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, प्लस का चिन्ह है, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं रहता है मतलब मल्टीप्लाई। साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले सवाल को लिखेंगे साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस का चिन्ह है। उसके बाद साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 है तो कॉस 30 डिग्री। अब इसका मान पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस का चिन्ह। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 का मान भी होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे। √3 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1/2 में 2 से कर देंगे 4। ये भिन्न का जोड़ है, जब हर समान है ऊपर वाले को जोड़ दो 3 1 4 बटा नीचे 4 दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसका सही आंसर 1 हो गया। चलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगला सवाल हम देंगे